अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली में ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ मेरे व्यूवर्स भी ठीक ठाक होंगे और आपके रोज़े भी अच्छे से जा रहे होंगे। तो ये देखें जी, सहरी के पराठे बन रहे हैं। बस अब 2-3 दिन रह गए और फिर ये रूटीन भी हमारी डिफरेंट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अब खा पी के फिर आपसे मिलते हैं। लें जी, इस वक्त देखें कितना बाहर अंधेरा है। बस रोज़ा बंद करने के बाद का ये मंज़र है। अब आराम करूँगी और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से सुबह में मिलते हैं जी। तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फिर से आप लोगों के साथ हाज़िर हैं। ये देखें जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की टिक्कियाँ और बनाना है रशियन सैलड। वो फिर मैंने आलू बॉईल किए और साथ में जो है ना अपना जो काम करने हैं वो कर लेती हूँ। सुबह का टाइम है अभी इस वक्त। सुबह नहीं है, ज़ाहिर है रमज़ान में ज़रा लेट उठता है बंदा, आराम करके बच्चे भी घर हैं। तो इस वक्त मेरे ख्याल में 12:30 बजे का टाइम है। क्लीनिंग वगैरह की और अब मैंने कहा किचन का थोड़ा सा काम कर लूँ। तो आलू को बॉईल किया और अब उनको ना साफ़ किया है। और इधर जो है ना मैंने रशियन सैलड के लिए सेपरेट से मैं पहले इनको जितना साइज़ मुझे चाहिए इतना काट के फिर इनको मैं बॉईल करूँगी। ये देखें जी, पानी बॉईल किया और इसमें ये डाल रही हूँ आलू। ये इतना ज़्यादा नहीं बनाना था, बस एक बॉल बनाना है बस। और इधर आलू की कटलेट्स की चीज़ें रेडी कर रही थी। ये देखें जी, ठंडे हो गए और अब मैशर से इनको मैं मैश कर रही हूँ और सिर्फ इसमें ग्रीन चिली और स्पाइसेस डालूँगी। और इधर रशियन सैलड के लिए ओलिव और जलपीनो जो है ना वो मैं काट के जितने मुझे साइजेस चाहिए उतने कर लूँगी। स्वीट कॉर्न भी निकाल के रखी हुई है। ये देखें जी, अब ये सारा कुछ मैं रखूँगी और अनियन भी काट के फिर ये इंग्रेडिएंट्स रेडी करूँगी। अब ये देखें इतना सा प्याज डाला है और आलू बॉईल हो रहे हैं। ये देखें जी, ये भी बॉईल हो गए। अब थोड़ा सा मैकरोनी को बॉईल करूँगी। ये देखें थोड़ी सी डालूँगी बस। इधर टिक्कियों में मैंने सामान डाला है और जब तक मेरे वो मैकरोनी बॉईल होते हैं। ये देखें इधर आलू बॉईल हो गए। अब मैं स्पाइसेस सारे डाल रही हूँ साथ में टिक्कियों के। दोनों काम साथ साथ चल रहे थे। ये देखें जी, नमक डाला है, सुरख मिर्च डाली है और मसाले जो भी डालती हूँ वो डाल के अब इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। और इस दफ़ा मैं ना इन टिक्कियों में प्याज नहीं डाल रही हूँ, लेकिन हमेशा मैं प्याज डालती थी। इस दफ़ा मेरा दिल नहीं कर रहा प्याज डालूँ, क्योंकि जो क्रम्स वाली होती है ना उसमें प्याज का कोई इतना खास मज़ा नहीं होता। तो इधर ये आलू मैंने इसमें डालें और ये बर्तन छोटा है। अब इसमें मैं ना मिक्सिंग करूँगी, इसलिए मुझे बोल चेंज करना पड़ेगा। वो बाद में करती हूँ, जब तक मेरी माइक्रोनी नहीं होती तब तक मैं ये आलू की टिक्कियाँ बना के रखती हूँ। ये देखें जी, अभी गर्म था ना, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था। ये देखें ये हार्ड फिर मेरे लिए हो रहा था। अब मैं इनको फ्रिज में रखूँगी, ये बाद में बाकी की बनाऊँगी फिर, तब तक वो सैलड का काम कर लूँ। ये देखें जी, ये बॉईल हो गए हैं और अब इनको किया ठंडा करूँगी और साथ में ये भी मेरा थोड़ा टाइम 10 मिनट इनको रखा था फ्रिज में। अब ये ठीक हो गए, इनको मैं ना बना लूँ। ये देखें ये सारी मैंने बना के रख दी है। अब इनको फ्रिज में रखूँगी शाम के लिए। और ये बड़े बॉल में चीज़ें शिफ्ट की हैं। अब मैकरोनी भी ठंडी की है और अब डालूँगी। और इसको मैं ना बॉईल करके ना इसको ठंडे पानी में ना इसको अच्छी तरह से स्टेरलाइज़ करती हूँ कि वो सारा अच्छी तरह से उसका वो जो होता है ना निकल जाए। तो फिर ये देखें जी, सैलड क्रीम में थोड़ा सा दूध डाला है इसको पतला करने के लिए। अब मैं इसमें डालूँगी नमक और काली मिर्च, जस्ट ये 2 चीज़ें डालूँगी बस। और फिर इसमें मिक्स करूँगी सारा। ये देखें जी, अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और एक कंटेनर में डाल के ना रख दूँगी, क्योंकि ये अब शाम के लिए तैयार कर रही हूँ तो मैंने कहा ये बना के रख दूँ। अब ये देखें जी, बर्तन कितने हो गए। सुबह का सारा काम हो चुका था। ये जो मैं काम कर रही थी ना ये वो साथ साथ मैंने कहा वॉश करके रख दूँ। बस ये क्लीनिंग करूँगी, एक दफ़ा क्लीनिंग करके फिर दूसरी दफ़ा करें। तो रमज़ान में भी जो है ना क्लीनिंग का काम भी ख़त्म ही नहीं होता, जैसे सारा दिन ही ऐसे गुजर जाता है। किचन से फ्री होके आज मैं इंशाल्लाह फ़ाइनल कर दूँगी। कपड़े मैंने निकाल के रखे हुए सारे जेंट्स के इस्त्री करने वाले, इलास्टिक भी रख के आई हूँ ऊपर। तो मैंने कहा किचन से सारा काम करके फ़ारिग होके ना फिर मैं आके करती हूँ आयरनिंग का काम भी। आज मैं फ़ाइनल कर दूँगी इंशाल्लाह।
ये देखें जी, आपको किचन क्लॉथ नज़र आ रहा होगा, ये हम इसी कलर का लेते हैं, चेंज करते हैं लेकिन सेम कलर का लेते हैं, क्योंकि ये कलर ऐसा है कि आपको ना मिर्चें वगैरह हल्दी वगैरह के ना इस पर मार्क जब पड़ते हैं ना किसी और कपड़े पे पड़े तो और कोई अगर कलर हो तो वो बुरा लगता है, इसलिए हमने ना ब्राउन रखा हुआ है, ब्राउन या गोल्ड ऐसा कलर यूज़ करते हैं। लें जी, अब असर का टाइम होने वाला है, असर के बाद मैं नीचे आई हूँ, मैंने आयरनिंग की है, इतना टाइम लगा है ना कि बिलीव करें आप, मैंने 1 बजे स्टार्ट किए थे कपड़े इस्त्री करने और 4 बजे जाके मेरे वो आयरनिंग कंप्लीट हुई है। जस्ट आदमियों के कपड़े मैंने इस्त्री किए हैं, उनमें इलास्टिक वगैरह डाल के उनको रेडी करके वो रखे हैं, 4 घंटे मेरे लगे। और भी उनके कपड़े थोड़े बहुत इस्त्री वाले पड़े हुए थे जो मैंने लॉन्ड्री की थी लास्ट टाइम, तो वो सारे मैंने इस्त्री किए हैं, बहुत टाइम लगा है। तो फिर थोड़ा सा रेस्ट किया है, बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है, और अब मैं ना ये स्टार्ट कर रही थी इफ़्तार का जो है ना, बस सामान मैंने कहा स्टार्ट करूँ, क्योंकि आज बर्गर वगैरह बनाने हैं, बर्गर चिप्स हैं, कबाब हैं, ये जो आलू की टिक्कियाँ बनाई थी आज, बस ये कुछ है। और रोटी फिर इजी होती है, रोटी सालन फिर इजी होता है, तो ये ज़रा हार्ड होता है ज़ाहिर है, फ्राई वगैरह करना, तो बहुत ये जो है ना टाइम लगता है इस काम पे। क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद फिर नमाज वगैरह के बाद फिर फ़ौरन से ज़ाहिर है खाना खाना होता है, तो फिर इस चीज़ को ना फ्राई में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो फिर मैंने ना रखी हुई हैं चीज़ें साथ में। और मेरी कोशिश थी कि बिल्कुल जो है ना लास्ट मोमेंट्स में तैयार करूं, क्योंकि ये गर्म ही खाई जाएंगे, ठंडे नहीं खाए जाते, और मस्जिद में भी जो है ना वो गरम गरम भेजूँ मैं। तो बस ये मैं करके ना फ्रूट चाट बना के ना फिर मैं फ्राई की तरफ जाती हूँ। आज फ्राई के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें। आज मैं सोच रही थी बाहर का चक्कर लगाऊं, लेकिन टाइम ही नहीं मिला, इतना बिजी डे गुजरा है ना मेरा, बहुत ज़्यादा रश का दिन था आज। इवन कि आज कुकिंग नहीं थी फिर भी बहुत ज़्यादा रश था। नॉर्मल क्लीनिंग की है और बस यही जो सुबह के काम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो पता ही नहीं चला दिन कैसे गुजर गया। अब इंशाल्लाह कल सोच रही हूँ मैं चक्कर लगाऊँ अगर मुझे टाइम मिला तो। नहीं दिल कर रहा इस दफ़ा, पता नहीं क्यों, रोज़ा रख के बाहर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, थका हुआ होता है बंदा, बच्चे भी घर हैं तो फिर बिल्कुल भी नहीं दिल कर रहा। और आज माशाल्लाह से 27 रोज़ा भी जो है ना अलविदा हम लोग करें, तो बस 28 29 और 30, बस अब पता नहीं 30 होंगे या 29 होंगे, अब देखते हैं कितने होते हैं। लेकिन यह है कि कोई पता नहीं चला कैसे आया रमज़ान का महीना और कैसे गुजर गया। अब जब वो टाइम जो है ना थोड़ा रह गया रमज़ान का, और दिल को कुछ होता है कि हम लोग कैसे इंतज़ार करते हैं, और फिर जब ख़त्म होता है तो पता ही नहीं चलता कैसे ये रोज़े गुजर गए। जी, तो बस पता ही नहीं चला रमज़ान का कैसे आया और कैसे चला भी गया। बस अब आखिरी दिन है, तो बस दुआ करनी है आप लोगों ने, बहुत सारी दुआएं अपने लिए भी करनी है, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, कि अल्लाह खैर करे और अच्छे से जो है ना ये रमज़ान का महीना अलविदा हो हमसे। लें जी, अब जो है ना मैं बर्गर वाले जो बंद है ना इनमें मजरीन लगा के इनको भी रेडी करके ना रख रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी सी देर है फिर रश पड़ जाना है मुझे। अगर ये इसी तरह गर्म करो तो मज़ा नहीं आता, तो फिर इसलिए इनमें ना बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मजरीन लगा के ना इनको ग्रिल करूँगी, और फिर चीज़ रखूँगी, जिसने चीज़ खानी है उसको चीज़ लगा के दूँगी, और जिसने नहीं खानी है उनके लिए नहीं। हम लोग तकरीबन सारे ही खाते हैं, जस्ट अम्मी नहीं खाती चीज़, वो चीज़ वाला बर्गर नहीं खाती। ये देखें जी, अब स्टार्ट होने लगा फ्राई का काम। सबसे पहले मैं मस्जिद में भेजूँगी जो वो बनाऊँगी, और फिर अपने बाद में। आप मेरे प्लीज़ फ्रायर को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा रश होता है ना कि डालते हुए भी इतना ज़्यादा इधर उधर गिरता है, फिर साफ़ करते हैं लेकिन ज़ाहिर है इतने रश में फिर वही है शुरू हो जाता है दोबारा। अपनी तरफ से तो क्लीनिंग साथ साथ करने वो करते हैं, वरना ये तो रोज़ का काम है, रोज़ाना का काम है, तो अगर साफ़ ना करें तो ये तो और ज़्यादा मैसी हुआ हुआ हो। अब मैं साथ में जो है ना कंटेनर रेडी करूँगी, बॉक्स मैंने निकाल के रखे हैं जिनमें मैंने भेजना है मस्जिद में बर्गर वगैरह। तो बस पहले ये बनाऊँगी, फिर स्लोली स्लोली सारा कुछ, समोसे बनाऊँगी, फिर कबाब बनाने, चिप्स बनाने, बहुत लंबा काम है आज। काफ़ी ज़्यादा जो है ना टाइम लग जाना है इनमें।
इस दफ़ा रमज़ान में हम लोगों ने ना बर्गर नहीं बनाए थे, तो मैंने कहा चले आज बर्गर बना लेते हैं। रोज़ाना बंदा क्या खाए समझ में नहीं आती। और जबकि अब रमज़ान ख़त्म हो रहा है और बिल्कुल भी ना सहरी में कुछ खाया जाता है और ना इफ्तार में खाया जाता है, और इतना फिर वेस्ट होता है। ज़ाहिर है जब हम नहीं खाते तो फिर दिन को रोज़ा होता है। वैसे अगर ना खाएं शाम में तो चलें कोई बात नहीं, दिन में बंदा खा ही लेता है, ज़ाया करने से बेहतर है। लेकिन अभी ज़ाहिर है बच्चे भी रोज़ा रखते हैं, हम सब के भी रोज़े होते हैं, तो फिर वो ज़ाहिर है बिन में ही जाता है ना, दूसरे दिन रात तक तो वो चीज़ तो खाई नहीं जाती। तो फिर इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि हम लोग ना वेस्ट कर रहे हैं रमज़ान में। तो आज फिर मैंने कहा चले रोटी ना बनाएं, क्योंकि ये चीज़ें डिफरेंट है ना, तो चले शायद ये खाई जाएं। तो ये देखें जी मेरे कटलेट्स रेडी हो रहे हैं, ये देखें जी। और बस मैं कैमरा लगा के एक तरफ रख देती हूँ, मुझे बाकी कोई होश नहीं होता कि वीडियो बन रही है या नहीं बन रही है। होता है कि ऑन करके रख देती हूँ, उस वक्त बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि अपना कैमरा को देखो कि या उसका कोई एंगल ठीक करो या कुछ। बस मैं ट्राईपॉड पे लगा के रख देती हूँ। और ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ है कि टाइम पे मेरे हस्बैंड ने ना मुझे ट्राईपॉड मंगवा दिया था। तो अगर ना होता तो फिर ये मुश्किल ही थी वीडियो कैप्चर होना। ज़ाहिर है वैसे फ़ोन हाथ में पकड़ के, हाथ को कह रही हूँ, हाथ में पकड़ के जो है ना वीडियो बनाना और चीज़ है। नॉर्मल रूटीन की बंदा बना लेता है, लेकिन रमज़ान में इस वक्त इतना बिजी टाइम होता है, इफ्तारी का टाइम, बंदा कैमरा उठाए इधर उधर फिर रहा हो तो फिर जो काम होने हैं वो भी उधर ही रह जाए। तो ये शुक्र अल्लाह का कि टाइम पे मेरा जो ना ट्राईपॉड आ गया था। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया रूटीन। तो आप लोग मेरी वीडियो को प्लीज़ देखते हैं, इसको लाइक भी किया करें। कमेंट्स आते हैं मुझे, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, लेकिन लाइक ज़रूर किया करें मेरी वीडियो को। तो मुझे पता है ज़ाहिर है अब ये सेम रूटीन है, मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली व्लॉगिंग करती हूँ ना, तो फिर ज़ाहिर है मेरी जो रूटीन होगी मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी। मेरी जो रूटीन है यही है, रमज़ान में तो सबकी यही होती है कि इफ़्तार और सहर की होती है, जो हम लोग खाते हैं बनाते हैं वही होता है। ज़ाहिर है और कुछ है ही नहीं जो बंदा शेयर करे। तो मुझे पता है कि ज़ाहिर है अब बोरियत ही हो रही होगी आप लोगों को भी, लेकिन जो रूटीन है शेयर तो वही है ना। तो इसके लिए ये है कि बस 2-3 दिन रह के इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर जो है ना नॉर्मल जो है ना बंदा हो जाता है, फिर कुछ ना कुछ डिफरेंट भी बंदा करता है। तो बस ये है कि मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ की ज़रूरत है आप लोगों का जो है ना, अगर साथ ऐसे ही रहा तो पता नहीं फिर कब तक ये जो है ना सिलसिला चलेगा। क्योंकि आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स बंदे को बूस्ट करते हैं। आपकी अप्रिसिएशन जब मिलती है ना तो फिर दिल करता है कि और कुछ अच्छा करें और कुछ अच्छा करें। और अगर जब कोई आपको फीडबैक ना मिले ना तो फिर बंदा उस तरह से एफ़र्ट भी नहीं करता कि क्या मेहनत करें, कोई फ़ायदा नहीं, फिर दिल भी नहीं करता व्लॉगिंग करने का भी। तो मुझे बस ये शौक़ था एक, बस जो मैं कर रही हूँ, मेरा शौक़ है ये। जी, तो साथ में मैंने ओवन को ऑन किया और उसमें जो है ना बर्गर का जो बन था ना उसको रख दिया, क्योंकि मस्जिद के लिए जो मैंने रेडी करने ना वो पहले रेडी कर लूँ और फिर साथ साथ में अपने बनाऊँगी। ये देखें ये समोसे भी जो है ना डाल दिए मैंने। फिर इनके बाद अब कबाब डालूँगी और फिर चिप्स डालूँगी। फिर जब एक सारा जो है ना पोर्शन रेडी हो जाएगा ना, फिर मैं मस्जिद के लिए पैकिंग करती हूँ, साथ साथ में आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर मैं रिलैक्स हुई, अगर कैप्चर हुआ तो आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। नहीं तो क्या, हम ट्राईपॉड इधर ही पड़ा हुआ है, कैमरा पड़ा हुआ है, जो जो कैप्चर हो रहा है वो साथ साथ में हो रहा है। आज थोड़ी सी मैं लेट भी हो गई हूँ, क्योंकि मैंने कहा ये चीज़ें ठंडी हो जाती हैं ना, मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स में बना के ना मस्जिद भी भेजूँगी। और यह है कि जब ये देने के लिए जा रहे थे तो 5 मिनट रह गए थे, तो मस्जिद में जाते हुए 4-5 मिनट तो लग जाते हैं, 4 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो जो भी बच्चे देने जा रहे थे उनका रोज़ा तो रास्ते में ही खुलना था। फिर उनको मैंने बोला आप खजूर अपनी ले जाओ। फिर अम्मी ने उनको ना हाथों में खजूर दी कि आपका रास्ते में ही खुल जाएगा, जाते हुए आप खोल लेना अपना। वो कह रहे थे कि जो नहीं लेके जाते, हम मस्जिद में जाएंगे ना जब देने के लिए तो उधर बैठ के खोल लेंगे, उधर खजूर होती है, सारे रोज़ा खोल रहे होते हैं ना तो हम खोल लेंगे। तो हमने कहा नहीं, कोई पता नहीं होता रास्ते ही में ना खुल जाए। तो फिर बच्चे अपनी खजूर ले के गए। और अभी बस थोड़ी सी देर है, साथ साथ में हम भी खोल लेंगे रोज़ा और साथ में ये बना भी रही हूँ। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।